यह सच है कि कठिनाई आने से आदमी असहाय हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही असहाय आदमी मजबूत होना सीख जाता है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। कुछ दिन ज्ञान का तलाश के बाद यह वीडियो को आपके सामने पेश करने का निर्णय लिया हूँ। मेरा चैनल वर्ल्ड रिसर्च नॉलेज ऑफ डॉक्टर में 1 महीना पहले 1600 सब्सक्राइबर थे, लेकिन वैल्यूएबल वीडियो का ज्ञान को अब हृदयंगम करने के बाद 1 महीना में सब्सक्राइबर का आंकड़ा अब 1878 बन गया है। लेकिन कुछ लोग तो वीडियो शुरू से एंड तक देखते हैं, लेकिन उनसे मेरे लिए सपोर्ट नहीं मिलती है, तो उनके लिए एक शायरी याद आ जाती है। जलाना आदत है उनकी, मैं तो उनसे जलन क्या एहसास किया हूँ। रिवेंज में उनको जलन लौटा देना चाहता था, लेकिन उनको तो मैं पिघलना चाहता हूँ। ना जाने उनका सपोर्ट मेरे लिए कब बनेगा, शायद धमन छोड़ के जब उनके ज्ञान चक्षु खुलेगा। तो आइए ये भरपूर ज्ञान प्रदान करने वाला वीडियो को आवाहन करके कुछ ज्ञान का अधिकारी बनने का पथ को अपनाएंगे। मैं सुरेंद्र कुमार आपको सादर स्वागत करता हूं ऐसा एक चैनल को, जहां आप खुद को मेडिसिन के ऊपर विशेष ज्ञान का अधिकारी बन पाएंगे। मेडिसिन का ज्ञान का पूर्ति के लिए आज वर्ल्ड रिसर्च नॉलेज ऑफ डॉक्टर बहुत दिन तलाश करने के बाद आपको दे रहा है एक नॉलेजेबल वीडियो। इस वीडियो का नाम रखा है द मेडिसिन which are used to cure disease of digestive system। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखेंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोला जाता है। तो आइए अभी हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोला जाता है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये होता है आपका माउथ। तो इस माउथ में ये होता है आपका जीभ, टंग। ये होता है आपका सालिवरी ग्लैंड। जब हम चबाते हैं तो चबाने से ये सालिवरी ग्लैंड से सालिवा निकलकर ये हमारा फूड में मिक्स होता है। ये मिक्स होने के बाद ये क्या होता है, इस पथ पर जाता है। ये इसको बोला जाता है एसोफेगस। ये एसोफेगस के बाद आपका ये आ गया स्टोमक। ये होता है आपका स्टोमक। तो स्टोमक के पास ये आपका रहता है लीवर। लीवर के पास ये देखिए, ये रहता है आपका गल ब्लैडर। गल ब्लैडर से अटैच हुआ है आपका पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के बाद ये जो देख रहे हैं, ये होता है आपका, ये वाला जो होता है, ये होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर जो रहता है, ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का इस तरफ जो रहता है, इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। तो इसका जो लास्ट रहता है, इसको बोला जाता है एनस। एनस के ऊपर जो रहता है, उसको बोला जाता है रेक्टम। तो
आज हम जो विशेष एक अच्छा सब्जेक्ट को चॉइस किए हैं आपके सामने पेश करने के लिए, ये इस से शुरू होकर ये लास्ट तक क्या क्या मेडिसिन हमारा इस डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रयोग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज हम एक बड़ा विषय को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कि एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या मेडिसिन प्रयोग हो रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो प्रॉब्लम हमारा बॉडी में आता है, तब हम क्या क्या मेडिसिन का उपयोग करके ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डिजीज को केयर करते हैं, आज का ये टॉपिक को हम शामिल किए हैं। तो आइए पहले हम दिखेंगे नंबर 1 में ये जो देख रहे हैं प्रत्याम्ल। इसको आप इंग्लिश में बोलने से ज़्यादा आपको याद आएगा ये क्या चीज़ है। तो ये एंटासिड है, जो एसिड के अगेंस्ट में काम करता है, जो एसिड को, जो अम्लता को क्षारीय बनाने वाला चीज को प्रत्याम्ल हिंदी में बोला जाता है। और ये क्या क्या इंग्रेडिएंट्स को लेकर ये एंटासिड प्रिपेयर होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीथाजेन, मागल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइमेथिकन, ये चीज को लेकर आपका एंटासिड प्रिपेयर होता है। तो किस किस में ये दोनों को लेकर किस में, तो ये होता है आपका, ये होता है आपका इंग्रेडिएंट्स। इस इंग्रेडिएंट्स को लेकर आपका एंटासिड प्रिपेयर होता है, जो कि आपका पेट में, आपका जो स्टोमक में जब ज्यादा अम्लता आता है, तब उसको बैलेंस करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ये इसीलिए ये चीज हमेशा खाने के बाद दिया जाता है। तो इसके विषय में आगे हम बहुत बारीक से इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए और आगे जाएंगे, और ये क्या क्या चीज हमारा प्रयोग हो रहा है हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसके ऊपर चर्चा हम करेंगे। ये होता है आपका ये होता है आपका H2 ब्लॉकर्स एंड अल्सर हीलिंग ड्रग्स। H2 ब्लॉकर्स व अल्सर रोधी औषधियां। तो इसमें आपका प्रयोग होता है सिमेटिडिन, रानिटिडिन प्लस डोम्पेडन कॉम्बिनेशन, रानिटिडिन प्लस डाइसाइक्लोमाइन, फार्माटिडिन, रोक्साटिडिन एसिडेट। तो ये आपका क्या काम करता है, जो आपका बहुत समय आपका पेट अम्लता में रहता है। अम्लता में क्यों रहता है, क्योंकि आप उचित समय पर खाना नहीं लेते हैं और आप ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं और आप रात को अच्छा नींद नहीं लेते हैं। ये सब वजह से ये आपका क्या होता है, आपका पेट में एसिड ज़्यादा होकर कुछ घाव बना देता है। तो इसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन प्रयोग होता है उसको बोला जाता है
एस टू ब्लॉकर्स एंड अल्सर हीलिंग ड्रग्स। तो इसको हम भी आगे जाकर इसके विषय में ज़्यादा ज्ञान आहरण करेंगे। तो आइए ये हमारा जो और आगे जाएंगे और क्या क्या हम इस पाठ वीडियो में शामिल करेंगे इसके ऊपर नज़र देंगे। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये होता है प्रोटॉन पंप को दबाने वाली औषधियाँ। इसमें आपका आता है ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल प्लस डम्फेडन, लांसोप्राजोल, पांटोप्राजोल, एसोमोप्राजोल, पांटोप्राजोल प्लस डम्फेडन, रावेप्राजोल, रावेप्राजोल प्लस इटोप्राइड, रावेप्राजोल प्लस डम्फेडन, रावेप्राजोल प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, रावेप्राजोल प्लस लिवोसल्फाइड और डेक्स्ट्रा बेप्राजोल। तो ये आपका होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या चीज है इसको भी हम आगे इसके बारे में अच्छा तरह चर्चा करेंगे। तो इसके बाद आ गया अल्सर से सुरक्षा देने वाली औषधियाँ। जो आपका पेट में ऑलरेडी अल्सर हो गया है, ये अल्सर जब आपका पेट में ज़्यादा अम्लता फिर बनेगा, अल्सर को ज़्यादा घाव कर देगा। तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर एक परत बना देगा, जिसके कारण आपका जो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन होगा ये आपका घाव के संस्पर्श में आ नहीं पाएगा। तो ये अल्सर से सुरक्षा देने वाली औषधियाँ, अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग क्या है, ये होता है सुक्रालफेट, कोलोइडल बिस्मल, मेसाफ्रस्टल और ये मेसालाजाइन। तो ये होता है आपका अल्सर से सुरक्षा देने वाली औषधियाँ, जिसको हम बोलते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। अविशिष्ट अतिसार निरोधी जो कि नॉन स्पेसिफिक एंटीडायरियल्स 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड, सल्फा सलाजिन, पेप्टिन, डाइफेनॉक्सिलेट, लफेरामाइड, अल्सालाजाइन और रासिकाड्रोटिल, ये आपका होता है नॉन स्पेसिफिक एंटीडायरियल्स। ये नॉन स्पेसिफिक एंटीडायरियल्स क्या है, इसके ऊपर में हम भरपूर ज्ञान आहरण करेंगे आगे। तो चलिए इसके बाद हम क्या दिखेंगे, तो इसके बाद हम दिखेंगे ऐंठन रोधी व आंतरिक गति को बढ़ाने वाली औषधियाँ, जो एंटीस्पाज्मोडिक एंड ड्रग्स मॉडिफाइंग इंटेस्टिनल मोटिलिटी, जो कि आपका प्रोपानथेलिन ब्रोमाइड, और ये होता है आपका ऑक्सीफेनोनियम ब्रोमाइड। और मेवेभराइन और फेनोवेराइन और मोसाफ्राइड और इटोफ्राइड। तो ये विषय क्या चीज है, इसके ऊपर बारीक से हम नॉलेज लेंगे। तो आइए, मैं जो पहले बोला था कि हम एंटासिड के ऊपर भरपूर चर्चा करेंगे, तो ये एंटासिड क्या है, ये आपका एंटासिड से जो एंटासिड होता है, ये एसिड को, ये नॉन एसिड जैसे एसिड को, जब खट्टा अम्लता चीज को, ये हमारा शरीर में जो अम्लता आता है, वो अम्लता हमारा हजमा करने के लिए स्वयं ये हमारा पेट के अंदर आता है, क्योंकि ये हजमा करने के लिए जरूरत है। जो एसिड, ये एसिड ज़्यादा हो जाएगा तब हमारा पेट में बहुत प्रॉब्लम होता है। एसिड कैसे ज़्यादा होता है आपको पहले मैं बता चुका हूँ, और इसके विषय में भरपूर ज्ञान पहला वीडियो में
दिया हूँ वो उसको आप आई बटन में इधर पाएंगे। तो ये अम्लता, ये औषधियाँ अम्लता, एसिडिटी, विशेषकर अमाशय के अम्लता को उदासीन करने वाली होती है। तो क्या होता है, आपका जो अम्लता ये क्या चीज है, आपका आप जब खाना खाते हैं, ये खाना को पचाने के लिए हमारा शरीर एक एसिड सिक्रेशन करता है, जो कि एक खट्टा चीज है, जो कि एक अम्लता है। ये इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्यों प्रॉब्लम होता है, क्यों आपका ये एसिड में प्रॉब्लम होता है? इसका कारण ये है कि आप सोच लीजिए, आप 8 बजे हर दिन खाना खाते हैं। इस 8 बजे आप आज खाना नहीं खाए तो 8 बजेगा जब, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन होगा। क्यों? उस समय आप कुछ खाना खा लिए होते तो क्या होता ना, आपका ये अच्छा काम करके डाइजेशन करके आपको ऊर्जा प्रदान करता। लेकिन आप उस समय खाना नहीं खाए हैं तो ये क्या करेगा, जब समय हो जाएगा तब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन करेगा। तो ये बार बार ऐसा सिक्रेशन होगा और आपका पेट में खाना नहीं रहेगा, तो ये खट्टा चीज है, तो इसीलिए ये क्या करेगा, अल्सर कर देगा। तो ये औषधियां जो अम्लता, जो ज्यादा अम्लता बन जाएगा, ये अम्लता को विशेषकर अमाशय के अम्लता को उदासीन करने के लिए होते हैं। तो ये आपका जो एसिड को ये अल्कालाइन बनाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अल्सर तथा नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया की चिकित्सा में होता है। तो आपका डिस्पेप्सिया ये क्या होता है, आप अल्सर केस में इसको उपयोग कर पाएंगे, नॉन अल्सर केस में भी उपयोग कर पाएंगे। और आपका डिस्पेप्सिया हुआ है, जब आपका हजमा में प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्पेप्सिया उसको बोला जाता है डिस्पेप्सिया। तो डिस्पेप्सिया में भी इसको आप प्रयोग कर पाएंगे। डिस्पेप्सिया की चिकित्सा में होता है। इनका देना उस समय अच्छा होता है जब रोग के लक्षण प्रकट होते हैं अथवा प्रकट होने को होते हैं। तो ऑलरेडी आपका हाइपर एसिडिटी का लक्षण, जो कि आपका पेट और आपका जो छाती के नीचे ये एक जगह में आपका अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है, वो होता है आपका हाइपर एसिडिटी का लक्षण। तो ये लक्षण जब प्रकट होता है अथवा प्रकट होने को होते हैं तब इसको प्रयोग किया जाता है। इन्हें मुख्यतः भोजन के मध्य एवं सोते समय दिया जाता है। तो ये आप जब मध्याह्न भोजन लेते हैं, रात को खाते हैं, उस समय ये एंटासिड का प्रयोग करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है, इन्हें दिन में 4-5 बार अथवा कभी कभी हर घंटे पर दिया जाता है। ये आपका कितना एसिडिक आपका शरीर रहता है उसके हिसाब से इसको प्रयोग किया जाता है। तो तरल और जो लिक्विड प्रिपरेशन ठोस सॉलिड की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी होते हैं। तो आपका दिखा गया है कि आपका जो साइंटिस्ट दिखे चुके हैं कि ये आपका लिक्विड देने से ये ज्यादा अच्छा काम करता है। तो इसका बोलना यह है कि आपका जो एंटासिड आप क्या करते हैं, आपका टैबलेट के रूप में भी ये रहता है, आपका ये लिक्विड के रूप में भी रहता है। तो ये आपका जब टैबलेट का प्रयोग करते हैं तब ये जैसा आपका लिक्विड प्रिपरेशन में जैसा रिजल्ट लाता है ये टैबलेट, उस तरह अच्छा काम, अच्छा प्रभावकारी नहीं होते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य
अमाशय की म्यूकोसा की एसिड तथा पेप्सिन से रक्षा करना होता है। तो ये आपका म्यूकोसा और ये पेप्सिन से रक्षा करना होता है। तो आइए इस विषय को अच्छा तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। आप देख रहे हैं ये होता है आपका पेरिएंटल सेल। ये पेरिएंटल में से ये होता है एक चिप सेल। तो ये पेरिएंटल सेल ये कहाँ से आता है? Parietal cell, also known as oxyntic cell, are epithelial cell in the stomach that are secrete hydrochloric acid and intrinsic factor. तो ये एपिथेलियल सेल, ये ऊपर ये पेट के अंदर जो ऊपर सेल रहता है उसको बोला जाता है एपिथेलियल सेल। इस एपिथेलियल सेल के अंदर ये पारिएटल जो पारिएटल सेल रहता है। ये पारिएटल सेल से आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो HCl, जो खट्टा चीज, जो आपका डाइजेशन का काम करने के लिए जरूरत है, वह सिक्रेशन होता है। लेकिन ये सिक्रेशन जिसके पास इम्बालांस है, जिसके शरीर से ज्यादा सिक्रेशन होता है, जो इसका गड़बड़ कर दिया है, ये इम्बालांस हो जाता है। तो इसको ये क्या करता है, बैलेंस करने के लिए हमारा जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका ये H2 ब्लॉकर्स एंड अल्सर हीलिंग ड्रग्स। तो ये विषय को अच्छा तरह समझने के लिए ये बहुत जरूरत है। तो आइए हम विषय पर तो हम जो पढ़ रहे थे, ये औषधियाँ गैस्ट्रिक एसिड के बनने को रोकती है। ये अमाशय एसिड की मात्रा एवं सांद्रता को कम करती है। जो एसिड की मात्रा को कम करती है उसका सांद्रता को भी कम कर देती है, जिसके कारण आपका जो प्रॉब्लम हुआ था, एसिडिक हो गया था आपका पेट, ये बैलेंस कर देता है। अमाशय की म्यूकोसा में स्थित पैराइटल कोशिकाओं जब हिस्टामिन, एसिटाइल कोलिन, चिंता या अन्य किसी कारण एच ग्राही अंगों के माध्यम से उत्तेजित होती है तो अधिक अमाशयिक अम्ल निर्गत होता है। अमाशयिक अम्ल ज्यादा सिक्रेशन होता है। तो ये आपका, और इधर जो हम दिखाए और एक चीज रह गया इधर, ये होता है आपका अमाशय की म्यूकोसा। ये होता है आपका पेट के अंदर जो आपका जो स्किन में ये स्किन को, पेट के अंदर जो स्किन रहता है उसको ये म्यूकोसा बोला जाता है।